आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कबीर के पद शीर्षक पाठ के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चलें और देखें। इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कबीर ने संसार को बौराया हुआ क्यों कहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, संसार के लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है, उनके सही गलत का आकलन करने की शक्ति भी समाप्त हो गई है। सत्य कठोर और अरुचिकर किंतु हितकर होता है, जबकि गलत अथवा असत्य इसके ठीक उलट स्निग्ध, कोमल और आकर्षक होता है। यही कारण है कि संसार के लोग अहितकर चीज़ों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। अतः कबीर ने संसार को बौराया हुआ कहा है। क्लियर। अगले सवाल है कि साँच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। कबीर ने यहाँ किस सच और झूठ की बात कही है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पूजा पाठ अथवा ईश्वर की आराधना के नाम पर किया जाने वाला दिखावा, आडंबर और धर्म के नाम पर मुल्ला मौलवियों के सरीखे, धर्म के ठेकेदारों द्वारा सीधे साधे लोगों को भड़काकर आपस में लड़ाना गलत है। राम और रहीम दोनों एक ही परम सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं, जिन्हें बिना किसी आडंबर के अपने सहज जीवन वृत्ति से प्राप्त किया जा सकता है। कबीर यही बात सबको समझाना चाहते हैं, लेकिन अनित्य और अंधकार में डूबे हुए लोगों को कबीर की बातें अच्छी नहीं लगती। वे कबीर को अपमानित करते हैं, उन्हें मारने दौड़ते हैं। अल्लाह ईश्वर को याद करने के नाम पर संसार के अज्ञानी लोग उन चीज़ों में ही उलझ कर रह जाते हैं जो वास्तव में उन्हें ईश्वर से अलग करते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि कबीर के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस संसार में दो तरह के गुरु शिष्य होते हैं, जिनमें से एक सद्गुरु और सदशिष्य होते हैं। सद्गुरु विवेकी होते हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान और ब्रह्म के विषय का ज्ञान होता है। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को सदाचार सिखाते हैं, जिनमें अहंकार नहीं होता। इनके अंदर बाहर सब एक जैसे होते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के गुरु शिष्य का स्वभाव सद्गुरु शिष्य के बिल्कुल विपरीत होता है। असद्गुरु शिष्यों में विवेक का अभाव होता है। वे पूरी तरह से अज्ञानता के बाहर नहीं होते। इनके कथनी और करनी में अंतर होता है, मतलब इनके अंदर कुछ तो बाहर कुछ और होता है। असद्गुरु शिष्य केवल ग्रंथों का वाचन भर करते हैं। ये इन ग्रंथों में कही गई बातों का न तो स्वयं अनुसरण करते और ना ही दूसरों के आचरण में उतरवाते हैं। दंभी और अहंकारी ऐसे गुरु शिष्य अपने अपरिपक्व ज्ञान को अपनी आजीविका बना लेते हैं। झूठी सेखी बघाड़ने के चक्कर में इनके पास अपने उद्धार का समय भी नहीं बचता है। अतः कबीर कहते हैं कि ऐसे ही असद गुरु शिष्यों को ही अंत के समय में पछताना पड़ता है। क्लियर। आगे है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न कहूँ जाना। इन पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कबीर के पद की इस पंक्ति में ईश्वर के एक ही रूप का वर्णन हुआ, अर्थात अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही हैं, लेकिन अज्ञानतावश लोग अपनी अपनी आस्था और विश्वास से भगवान को भी आपस में बांट लिया है। कोई राम से प्यार करता है तो कोई रहमान के प्रति अपनी भक्ति दर्शाता है। सभी एक दूसरे के आराध्य को ही समझता है। छोटी छोटी बातों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती है। एक दूसरे के वे खून के प्यासे हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि इन्हें धर्म का वास्तविक मर्म पता होता तो ये आपस में ऐसे भगवान को तो नहीं बांटते। कभी मंदिर मस्जिद, पूरब पश्चिम, पूजा रोजा आदि में भी कोई भेद नहीं करते। सभी आपस में मिलजुल कर रहते। क्लियर। आगे है, बहुत दिनन के विछड़े माधो, न मन नहीं बांधे धीर। यहाँ माधो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस पंक्ति में।
उसके जवाब में लिखेंगे कबीर निर्गुण मार्ग के कवि हैं। इस तरह के निर्गुण मार्ग के कवि अपनी बातों को सशक्त रूप में रखने के लिए अक्सर इस्लाम, रहमान, रहीम, करीम, राम, कृष्ण, केशव, कान्हा, माधव, माधव आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य कोई एक संप्रदाय विशेष के सापेक्ष न होकर निर्गुण ब्रह्म की ओर इशारा करने से होता है। यहाँ भी माधव का मतलब भगवान श्री कृष्ण से न होकर सिर्फ निर्गुण ब्रह्म का द्योतक है। क्लियर? आगे है, कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों कही है? तो लिखेंगे प्रेम में हालांकि शरीर के सभी अंग सहभागी होते हैं, लेकिन उनमें आँख की भूमिका अधिक होती है। प्रेम में अतृप्ति का ज्ञापन उसकी आँखों से ही होती है। वैसे भी क्या मालूम कि मृत्यु के बाद भी मानव का यह शरीर मिलेगा भी कि नहीं। इसीलिए प्रेम यदि इस जन्म में हुआ है तो मिलन भी इसी जन्म में होना चाहिए। अतः कबीर ने शरीर में प्राण के रहते ही मिलने की बात कही है। क्लियर? आगे है, कबीर ईश्वर से मिलने के लिए बहुत आतुर है। क्यों? तो जवाब में लिखेंगे हिंदी साहित्य में निर्गुण धारा के प्रवर्तक कबीर ईश्वर के प्रेम में दीवाने हो गए हैं। उन्हें ईश्वर से अपनी दूरी खलने लगी है। ईश्वर से प्रेम में इस तरह की दूरी की विरह वेदना अब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कबीर का ईश्वर से मिलने की इच्छा शेष रह गई है। उन्हें अपने बलि अर्थात अपने बालम के दर्शन कब होंगे यह सोच कर उनकी अधीरता बढ़ती जाती है। कारण उनकी मृत्यु निकट है। वे इसी जन्म में ईश्वर से मिलकर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना चाहते हैं। अतः कबीर ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हैं। तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कबीर के पद शीर्षक पाठ के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक के उत्तर। इस पाठ के कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं जिनका उत्तर मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं। अतः उन्हें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।